एवरीवन, अगर इस चैनल पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन की वीडियो पर क्लिक करने की ज़रूरत पड़ी तो उसका कारण शायद ये है कि इस साल जब आप आरबीआई, नबार्ड या फॉर दैट मैटर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे थे तो आपने सोचा था कि यार कोई बात नहीं, इस साल अगर मेरी तैयारी अच्छी नहीं भी है तो इट डजेंट मैटर, मैं अगले साल बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। ये मेरे टारगेट्स हैं। नवंबर तक एफएम कंप्लीट हो जाएगी, दिसंबर तक एआरडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं करंट अफेयर्स करूंगी, इतने रिविजन्स करूंगी करंट अफेयर्स के, डेटा ऐसे याद करूंगी और अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया अगला अटेम्प्ट तो मैं पक्का फोड़ दूंगी। इसी माइंडसेट के साथ आपने शायद इस साल का पेपर दिया था कि चलो ये तो ट्रायल में हो जाएगा, लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर इन द बेस्ट मोड। ठीक है, पर अब जब एग्ज़ाम को बीते 1-2 महीने हो गए हैं तो आपका क्या हाल है? स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, ना आप रजाई से बाहर निकल पा रहे हो, ना आपके टारगेट्स पूरे हो पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी का भी कोई हाल नहीं है, जो गोल्स बनाए थे उनका कुछ अता पता नहीं है, वो कहीं हमारी नोटबुक में ही दबे हुए रह गए, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब जो सोचा था, जो करना चाहते थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं और यही रीज़न है कि आप इस वीडियो तक आए हो। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप के बारे में अब इतना भी ज़्यादा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और वो इसलिए कि आप इस वीडियो पर आए हो, आपने सेल्फ डिसिप्लिन को सर्च किया, यही इस बात का प्रूफ है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो। अब बात आती है कि इस कोशिश को कामयाब कैसे किया जाए, किस तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो वो फ्रूटफुल हो। देखो, सबसे पहला सवाल जो आता है ना वो ये आता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रह क्यों नहीं पा रहे हो। ये पहला वीडियो नहीं है फॉर श्योर जो आप सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर के देख रहे हो। इससे पहले भी आप बहुत वीडियोस देख चुके हो, आपने अपना वाई भी क्लियर कर लिया है, आपने विजुअलाइजेशंस भी करने शुरू कर दिए हैं, आपने अपने वीकली गोल्स, मंथली गोल्स भी लिख लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, पर फिर भी पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? कारण क्या है इसका? वो डिसिप्लिन आ क्यों नहीं पा रहा है? देखो, ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमारा दिमाग डिज़ाइंड है, हम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बने हुए क्रिएचर्स ही नहीं हैं। बेसिकली हमारे दिमाग का वो पार्ट जो डिसीजंस लेता है दैट इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये आज भी उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पे काम किया करता था, और इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है सर्वाइवल, वो है ईज़, वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को महफूज रखना। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। हमारा दिमाग हमेशा ईज़ को प्रेफर करेगा, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रेफर करेगा, और यही रीज़न है कि हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। हम कोशिश बहुत कर रहे हैं पढ़ने की, पर हम पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। यही रीज़न है कि हम हमेशा रजाई को पढ़ाई से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें सेफ फील हो रहा होता है, हमें ठंड से बचाव महसूस हो रहा होता है। पढ़ाई, वो भी वो पढ़ाई जिसका रिजल्ट 1 साल बाद आने वाला होता है, उसका हमें कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता। और यही रीज़न होता है कि हम सोते रह जाते हैं, हम नींद को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम रील्स देखने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है कि वो ईज़ को प्रायोरिटाइज़ करेगा। तो पहली बात तो हमें ये समझ आ गई कि हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पर अगर दिमाग का स्ट्रक्चर ऐसा है तो क्या ये चीज़ हमेशा ही ऐसी रहेगी? क्या इसको हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते? क्या पूरी लाइफ टाइम यही हाल रहने वाला है? नहीं, हम इसको लेकर के कुछ काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे की इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, और आप प्लीज़ थोड़ा तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा, इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इमोशनल एनालिसिस। आप अपने रिएक्शंस का एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि आप बहाने क्यों लगा रहे हो, क्या डर है आपको। अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्वांट सॉल्व करने बैठ रहे हो, तो क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? आपको पता है कि आपकी क्वांट वीक है, और आपको ये भी पता है कि आरबीआई में एक अच्छे लेवल की क्वांट आनी है, मुझे मेहनत करने पे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ही मुझे इस पे मार्क्स मिलेंगे, तभी ये सेक्शन क्लियर हो पाएगा, पर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपका दिमाग आपको क्या बहाने दे रहा है? आप क्यों नहीं कर रहे हो? किस बात का डर है? क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? ये आपको इमोशनल एनालिसिस अपना करना पड़ेगा कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो मेरे दिमाग का रिएक्शन क्या होता है।
क्या ऐसा होता है कि आधे घंटे पढ़ लिया और उसके बाद दिमाग कहता है कि यार अब ना मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे रेस्ट चाहिए, चलो रील्स देखते हैं, 5 मिनट रील्स देख लेंगे फिर पढ़ेंगे? या आपका दिमाग आपको वो कहता है कि अच्छा अभी 6:05 हुए हैं, 6:15 हो जाएं उसके बाद पढ़ेंगे? ये जो 10 मिनट्स का आप रेस्ट लेते हो, 6:05 पे पढ़ना शुरू नहीं करते और 6:15 होने का वेट करते हो, और ये 10 मिनट्स कब 1 आवर बन जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। ये सारे रीजंस जो है ना, अपने आप का एक एनालिसिस कीजिए कि इशू क्या होता है। जब मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ तो क्या दिक्कत है? क्या मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि यार ठंड लगेगी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है? या मेरा दिमाग मुझे ये कह रहा है कि यार रूममेट भी तो सो रही है, वो भी सो रही है, चलो मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ? या मेरा दिमाग मुझे ये कहता है कि यार एग्ज़ाम आने में ना अभी 9 महीने का टाइम बाकी है, पढ़ लेंगे, हो जाएगा, पूरा दिन तो अच्छा है ही है, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नींद पूरी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका दिमाग बहाने क्या बना रहा है, आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो पहला काम जो आपको करना है ना, वो है अपना एनालिसिस, अपने इमोशंस का एनालिसिस, अपने रिएक्शंस का एनालिसिस, कि क्या रिएक्शंस हैं जो आपका दिमाग आपको देता है, क्या बहाने हैं जो आपका दिमाग बनाता है। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है ना, वो है कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, वन साइडेड गेम चल रहा था। आपका दिमाग आपको कह देता था और आप मान लेते थे। अब आपको इसको काउंटर करना स्टार्ट करना है। अब आपको अपने दिमाग को जवाब देना शुरू करना है कि अगर जब आपका दिमाग आपसे ये कह रहा है कि नहीं यार 6:15 पे पढ़ने बैठेंगे, तो उसको बोलो कि नहीं, पढ़ाई 6:05 पे बैठ के भी हो सकती है, डज नॉट मैटर, मैं अभी बैठूंगा और मैं अभी करूंगा। ये जवाब अपने आप को देना है। जब आप क्वांट सॉल्व कर रहे हो और आपका दिमाग ये कह रहा है कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत टफ है, इसको सॉल्व करने से पहले एक रील देख लेती हूँ, या इसको सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रा व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ। ये हमारे दिमाग का मैकेनिज्म होता है बेसिकली, अपने आप वो ईज करने के लिए। ठीक है, वो जो लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा होता है वो यही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अपने आप को बोलो कि नहीं यार, मुझे अभी तो किसी को अपना रिजल्ट शो नहीं करना कि मैं मैथ्स में कितना वीक हूँ या मैं क्वांट में कितनी वीक हूँ। ठीक है, अभी पहले मुझे ये देखना है कि इस पर मेहनत करनी है। ठीक है, अपने आप से बात करो कि नहीं, इट्स ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ना मुझे चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, पर ये कॉन्सेप्ट समझ के ही उठूंगी, ये कॉन्सेप्ट पूरा करके ही उठूंगी। ये कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक आपको अपने आप से करनी है। जो अभी तक वन साइडेड गेम चल रहा था कि सिर्फ आपका दिमाग बोल रहा था और आप सुन रहे थे और आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ट्राई टू टेक द कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स। ठीक है, अब उसको जवाब देना शुरू करो। अब उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू करो कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जब इस तरीके से आप अपने आप को जवाब देना शुरू करोगे, योर माइंड इट विल हैव अ सेकेंड थॉट एज वेल। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए कि पहले आपको अपने इमोशंस को एनालाइज करना है, दूसरा अपने आप के साथ एक कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक करनी है। ठीक है, अपने आप को अननेसेसरीली क्रिटिसाइज नहीं करना, मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं करना, पर एक कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक कि अच्छा मुझसे ये नहीं हो रहा है, इट्स ओके, मैं क्वांट इस लेवल पे अभी नहीं सॉल्व कर सकती, बट मैं इतना तो कर सकती हूँ, ये करूँगी। ये क्वेश्चन मुझे पता है मुझसे नहीं होगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। इस तरीके से आपको अपने आप के साथ बात करनी है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके बाद में आती है थर्ड थिंग। देखो, जैसे हमारे दिमाग का ये एक ड्रॉबैक कह लीजिए या एक नेगेटिव साइड कह लीजिए कि वो अभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, ईज ढूंढता है, वैसे ही हमारे दिमाग का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एंड दैट इज़ कि इट इज़ फ्लेक्सिबल टू रीवायरिंग। हम अपने दिमाग को ना रीवायर कर सकते हैं, हम जब चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये बात समझ आ गई कि रीवायरिंग करनी है, बट अब ये रीवायरिंग करनी किस चीज़ के बीच में है, इसके लिए एक और बात बताती हूँ। हमारा जो माइंड है वो हमेशा पेन और गेन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, पेन और प्लेजर के मैट्रिक्स पे काम करता है। जब भी आप कोई चीज़ करने लगते हो, ठीक है, वो हमेशा जो प्लेजर है उसको प्रायोरिटाइज करता है, पेन से बचने की कोशिश करता है। और ये बात आप सबको पता है, रील्स देखना प्लेजरफुल है तो हम देख लेते हैं, पढ़ाई करना पेनफुल है तो हम नहीं करते। अब इसको रीवायर कैसे करना है, ये रीवायरिंग का क्या मतलब है? इस रीवायरिंग का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ना एक इमेज बनाइए कि मेरे लिए पेन क्या है और प्लेजर क्या है। अपने दिमाग को ये कमांड दीजिए। ठीक है, अब ये कैसे करना है, देखो, सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन पे ये बात कर लेते हैं। जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक पेनफुल सिचुएशन आ जाती है। हमें लगता है कि अरे यार, ऐसे करके बैठना पड़ेगा, पूरा दिन पढ़ना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी, ऐसे पसीने टपक रहे होंगे, पता नहीं क्या हाल होगा। ठीक है, हम पहले ही सेल्फ डिसिप्लिन की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। हमारा दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है। अब अपने दिमाग को रीवायर करो कि नहीं,
सेल्फ डिसिप्लिन मेरे लिए पेन है ही नहीं है, इसको करके तो मुझे मज़ा आएगा। इसको करने के बाद जब मेरे हर दिन टारगेट्स पूरे होंगे, मुझे अपने आप के बारे में अच्छा महसूस होगा। जब रात को सोऊंगी तो रिग्रेट्स के साथ नहीं सोऊंगी कि यार आज का दिन भी वेस्ट हो गया। इस तरीके से अपने दिमाग में पेन और प्लेजर की डेफिनेशन चेंज कीजिए। आपने कुछ स्टूडेंट्स को ये बात कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। उन्हें पढ़ने में मज़ा क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि मेहनत तो उन्हें भी करनी पड़ रही है, बैठना उन्हें भी पड़ रहा है, तो उन्हें पढ़ने में मज़ा क्यों आ रहा है? उन्हें पढ़ने में मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका दिमाग उस एक्सरसाइज को एज प्लेजर देखता है। उन्हें मज़ा आता है उस चीज़ में। वो ये देखते हैं कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरी नॉलेज इंक्रीज होगी, मेरे एग्जाम्स क्लियर होंगे। जब वो इस चीज़ के साथ एक प्लेजर अटैच कर देते हैं, उनका दिमाग खुद आसान कर देता है इस चीज़ को। हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, बस वो बना इस तरीके से कि वो हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें अपनी चीज़ों को रीवायर करना है। आप किस चीज़ को पेन समझते हो और किस चीज़ को प्लेजर समझते हो, इसको रीवायर करो अपने दिमाग में ना। अपने रिजल्ट वाले डे की, कि जब मैं मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा तो मेरे क्या मेरा प्लेजर होगा, क्या मेरी फैमिली का माहौल होगा। ठीक है, जब मैं अपने टारगेट्स मीट करूंगी तो मुझे अपने आप को लेकर के कितना अच्छा फील होगा, कितना प्राउड मैं फील करूंगी, बिना रिग्रेट के सोने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग को रोज़ डेली बेसिस पे याद कराइए। ठीक है, साथ के साथ एक पेनफुल सिचुएशन भी याद कराइए कि अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, अगर ऐसे ही साल दर साल मैं कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई, किसी जॉब को नहीं क्लियर कर पाई, अगर मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाई, तो क्या मेरी सिचुएशन होगी। अपने आप को उस चीज़ के पेन्स याद दिलाइए। मैं चाहूँ तो यहाँ बैठ के आपको वो सारे पेन्स याद दिला चुकी हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन। पर मैं अभी वो काम नहीं करना चाहती क्योंकि वो थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी। ये काम आप खुद अपने लिए कीजिए। अपने आप को वो पेनफुल सिचुएशंस खुद से याद दिलाइए कि क्या मुश्किल होंगी अगर मैंने उठकर इस वक्त पढ़ाई नहीं करी तो। ठीक है, तो ये एक आपको काम करना है, थर्ड स्टेप, विच इज़ द रीवायरिंग ऑफ दैट पेन एंड प्लेजर मैट्रिक्स इन योर माइंड। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ और लास्ट स्टेप। ये रिलेटेड है डोपामीन से रिलेटेड। डोपामीन जो है ये, इसके बारे में आप सब जानते हो, हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन जो होता है ना, वो थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है। अब पढ़ाई का रिजल्ट, आरबीआई का, नबार्ड का या किसी भी एग्जाम का रिजल्ट तो आने में टाइम लगेगा। तो अपने दिमाग को ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस कैसे दूँ, इसके लिए ना ये टारगेट मत रखो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरा नबार्ड क्लियर होगा, आरबीआई क्लियर होगा। नहीं, ये अपने दिमाग के अंदर अपने टारगेट्स लेके मत चलो। अपना टारगेट सिर्फ इतना लेके चलो कि आज मुझे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का बॉन्ड्स वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, बस। सिर्फ इतना टारगेट, अपने आप को सिर्फ इतना ही चैलेंज दो। आज अपने आप को सिर्फ इतना चैलेंज दो कि मुझे ये सीखना है कि पजल्स कैसे सॉल्व होती हैं। ठीक है, अपने आप को सिर्फ उस पजल्स तक सीमित करके रखो। बहुत छोटे छोटे टारगेट्स रखो, और जब वो टारगेट्स मीट होंगे, क्योंकि ये छोटे हैं और ये जल्दी मीट हो जाएंगे, आपको जो ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, आपको जो डोपामीन रिलीज मिलेगा, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। इट इज़ गोइंग टू सर्व एज अ प्लेजरफुल सिचुएशन फॉर यू। इससे आपके दिमाग को कमांड मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है और आपको आगे मेहनत किस तरीके से करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टिप्स थे, ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने आप को रीवायर कर सकते हो, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन मोड पे लेकर आ सकते हो। क्योंकि हमारे दिमाग नेचुरली तो बने ही नहीं है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, हमको उस सेल्फ डिसिप्लिन में लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या होती है, डिसिप्लिन होगा क्या? डिसिप्लिन पता है क्या होगा? डिसिप्लिन होगा द हैबिट ऑफ शोइंग अप डेली। आपको रोज़ उठ के काम करना है। आज आपकी तबीयत खराब है, आप फिर भी उठे हो। आज आपके घर में फंक्शन है, आप तो भी उठे हो। आज आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आप तो भी उठ के पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि वो सारी सिचुएशंस जब आप शायद नहीं मेहनत कर पाते, जब शायद आपके पास रीज़न था छुट्टी मारने का, उस दिन भी आपने मेहनत करी, दैट इज़ डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट्स, इस नोट पर हम इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ऐसा कोई और भी इशू फेस कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगर मैं उस पर आपकी कोई हेल्प कर पाई तो I'll definitely try my best to help you. And on this note, I take a leave from you and I wish you all the very best in this preparation journey. Thank you so much.